हृदय वाहिका औषधि विज्ञान, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोगों और उनकी चिकित्सा के लिए दवाओं का गहन अध्ययन है। यह क्षेत्र न केवल रक्तचाप नियंत्रित करने वाली दवाओं तक सीमित है, बल्कि इसमें हृदय की कार्यक्षमता बढ़ाने, रक्त में वसा घटाने और हृदय संबंधी लक्षणों को कम करने वाली अनेक दवाएं भी शामिल हैं। आज हम इसी विषय की प्रमुख दवाओं, उनके उपयोग और उनके संभावित दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली दवाओं की बात करें तो इनमें कई प्रमुख श्रेणियां आती हैं। इन दवाओं को हम एंटी हाइपरटेंसिव्स कहते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है जो बिना लक्षणों के हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क और आंखों को क्षति पहुंचा सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए ऐसी इनहिबिटर्स जैसे कि एनालप्रिल और लिसिनोप्रिल का व्यापक उपयोग होता है। ये दवाएं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को अवरुद्ध करके खून की धमनियों को फैलाती हैं, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है और हृदय पर दबाव घट जाता है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स भी रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए प्रचलित हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसे एटेनोलोल और मेटोप्रोलोल हृदय की गति और उसकी संकुचन शक्ति दोनों को कम करते हैं, जिससे रक्तचाप घटता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि एम्लोडिपिन धमनियों की दीवारों को रिलैक्स करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह सुगम हो जाता है। डायूरेटिक्स, जिन्हें आम भाषा में जलगोली भी कहते हैं, शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी निकालकर रक्त की मात्रा कम करते हैं, जिससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। अब बात करते हैं एंटी एंजाइनल दवाओं की, जो हृदय में रक्त प्रवाह बढ़ाकर सीने में दर्द या एंजाइना के लक्षणों को दूर करती हैं। यहाँ सबसे प्रसिद्ध नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। ये दवा रक्त वाहिकाओं को तत्काल फैलाती है, जिससे हृदय को अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है और दर्द में राहत मिलती है। नाइट्रेट्स की अन्य श्रेणियां भी हैं, जैसे इसोसोर्बाइड डाइनिट्रेट। ये दवाएं मुख्यतः उन रोगियों के लिए हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी उनकी हृदय धमनियों में रुकावट है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसे रक्त वसा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए लिपिड लोअरिंग एजेंट्स का उपयोग किया जाता है। इन दवाओं में सबसे प्रमुख हैं स्टैटिन्स जैसे एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन। ये दवाएं लीवर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकती हैं, जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटता है और हृदयाघात या स्ट्रोक का खतरा कम होता है। इसके अलावा फाइब्रेट्स, नायासिन और बाइल एसिड बाइंडर्स भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होते हैं, परंतु स्टैटिन सबसे अधिक प्रचलित हैं। डायूरेटिक्स की बात करें तो ये दवाएं गुर्दों को अधिक सोडियम और पानी बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती हैं। ये प्रक्रिया रक्त की मात्रा कम करती है और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती है। थायाजाइड डायूरेटिक्स जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड सबसे सामान्य है। इनके अलावा लूप डायूरेटिक्स जैसे फ्यूरोसेमाइड और पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स भी विशेष परिस्थितियों में दी जाती हैं। डायूरेटिक्स का सबसे आम दुष्प्रभाव है हाइपोकैलेमिया, यानी शरीर में पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और गंभीर मामलों में हृदय की धड़कन में अनियमितता आ सकती है। अब जब हम हृदय वाहिका औषधियों के दुष्प्रभावों की चर्चा करते हैं तो यह जानना जरूरी है कि हर दवा का लाभ तो होता ही है, परंतु कुछ संभावित जोखिम भी जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए ऐसी इनहिबिटर्स कभी कभी सूखी खांसी, हाइपरकलेमिया, अधिक पोटेशियम या दुर्लभ मामलों में एंजियोएडिमा जैसी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स से थकान, ठंडे हाथ पैर या अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स से पैरों में सूजन या कब्ज हो सकता है। लिपिड लोअरिंग एजेंट्स में स्टैटिन्स से मांसपेशियों में दर्द, यकृत एंजाइमों में वृद्धि और बहुत ही दुर्लभ मामलों में रैब्डोमायोलाइसिस जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। डायूरेटिक्स, जैसा कि पहले बताया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, लो सोडियम, डिहाइड्रेशन और कभी-कभी रक्त में यूरिक एसिड की वृद्धि कर सकते हैं, जिससे गाउट हो सकता है। इन सभी दवाओं का उपयोग करते समय डॉक्टर द्वारा नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है, ताकि प्रारंभिक स्तर पर किसी भी दुष्प्रभाव को पहचाना जा सके और दवा की मात्रा या प्रकार को समायोजित किया जा सके।
हृदय वाहिका रोगों के उपचार में दवाओं के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव की भी बड़ी भूमिका है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान छोड़ना और तनाव का प्रबंधन, इन सभी उपायों के साथ दवाओं की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। कभी कभी दवाओं की आवश्यकता कम भी हो जाती है या उन दवाओं की खुराक घटाई जा सकती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी का उद्देश्य केवल लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि हृदय और रक्त वाहिकाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा करना है। सही दवा का चुनाव, सही मात्रा और नियमित निगरानी ही हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यदि कभी आपको इन दवाओं के साथ कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। स्वयं दवा न बदलें, न ही किसी और की सलाह पर दवा छोड़ें। इस प्रकार हृदय वाहिका औषधि विज्ञान हमारे दिल की सुरक्षा के लिए विज्ञान और देखभाल का अद्भुत संगम है, जो सही जानकारी, सतर्कता और चिकित्सकीय मार्गदर्शन के साथ हमें स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने की शक्ति देता है।